नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। केपीआईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दोस्तों हमने बहुत बार डिस्कस किया है। हर बार जो है किसी स्टॉक का हमने टारगेट प्राइस 2000 रुपये रखा है, जो कि अभी 2000 रुपये जाने से दोस्तों इस स्टॉक को कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों? तो आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था कि टाटा टेक्नोलॉजी के रिजल्ट जो है क्वार्टर 4 के रिजल्ट वो मार्केट को अभी अच्छे लगेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एनालिस्ट या ब्रोकर्स की भी अगर मैं बात करूं तो देखिए उनके मैनेजमेंट सीईओ कौन क्या कर रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन मार्केट इसको किस वे में देख रहा है ये मंडे के दिन ही डिसाइड होगा। तो इस चीज़ को लेकर के मैं आपसे बता दूँ अभी मार्केट में कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। ये स्टॉक आने वाले समय में 2000 के लेवल को जल्द से जल्द टच भी कर सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी इकलौती ऐसी अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंग मतलब जो कंपनी बिजनेस करती है, इसका कंपटीटर कौन है? टाटा टेक्नोलॉजी और टाटा इलेक्सी की बात करें तो ये भी इसका भी रिजल्ट खराब और इसका भी रिजल्ट खराब। इकलौती अगर कंपनी है दोस्तों तो इस कंपनी का रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन यही है दोस्तों कि वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा दोनों टाटा से, टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें या टाटा इलेक्सी की बात करें, तो दोनों से अगर प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखेगा तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होते हुए दिख सकता है। ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इस स्टॉक में आप देखेंगे दोस्तों तो लगभग 2% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी गैप अप भी ओपन होती है, प्रीवियस क्लोजिंग से देख सकते हैं गैप अप ओपन होती है और लगभग स्टॉक में एक अच्छी खासी, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं 2.5-3% के आसपास कंपनी तेजी भी दिखाती है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि 1554 रुपये कंपनी जो कि फ्राइडे के दिन हाई लगाती है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि 1764 रुपये कंपनी का जो हाई देखने को मिलता है, 52 वीक हाई है, ऑल टाइम हाई है कंपनी का। तो अभी तक देखा जाए तो मतलब कंपनी ने जिस हिसाब से रिटर्न बना के दिया है उस टाइप से अभी तक इस स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंडे के दिन इस स्टॉक में तेजी रहेगी गिरावट रहेगी तो मंडे के दिन डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट्स दोस्तों आपसे इतना ही बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में तेजी नहीं रुकेगी। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि हमने बता दिया कि ऑप्शंस पूरी तरह से ख़त्म है। अभी देखिए पैसा आप किस कंपनी में लगाते हो, जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे रहते हैं उस हिसाब से अगर देखा तो इस कंपनी के रिजल्ट अभी तक एकदम बेस्ट ही देखने को मिले हैं। और मार्केट में चाहे एनालिस्ट हो चाहे ब्रोकर्स हो, जिस तरफ से वो कमेंट्री करते हैं कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, मतलब कंपनी जिस हिसाब से भाग रही है उस हिसाब से डिजर्व नहीं करती है, तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी अभी डिजर्व भी करती है। इस चीज़ को कंपनी ने साबित भी कर दिया। उस हिसाब से 17-18 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 44-45% के आसपास माल डिलीवरी में भी उठाया गया है। तो इस चीज़ को लेकर के मतलब दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी अभी तक का एकदम मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, मल्टी बैगर बन के साबित हुई। हालांकि फ्यूचर में भी ये कंपनी मल्टी बैगर ही बन के साबित होने वाली है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी ने अभी तक जितना भी एस्टिमेशन था सारा का सारा बीट किया है। वहीं पे अगर मैं केपीआईटी मतलब माफ करना टाटा टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो उसने अभी तक बीट नहीं किया है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि इस स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। सेकंड दोस्तों, इस कंपनी का जो क्लाइंट्स बेस है, इस कंपनी का जो मतलब कि बिजनेस है, आपसे बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड लेवल का कंपनी बिजनेस करती है। और इसमें आप कह सकते हैं कि ऑटोमोसिस में जो कि क्लीन स्मार्ट एंड द कनेक्टेड फ्यूचर, जो कि 10,000 से ज़्यादा इस कंपनी के पास ऑटोमोबाइलर्स हैं। और उसमें देखा तो एआई डिजिटल सॉल्यूशन भी कंपनी के पास देखने को मिलती है। नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी जो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है दोस्तों, कंपनी लगभग देखा है तो मतलब यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड में बहुत जगह इस कंपनी के पास बिजनेस मिलते हुए दिखता है। तो कहने का अर्थ दोस्तों यही है कि देखा जाए तो टाटा टेक्नोलॉजी के पास रिसेंट में BMW के साथ उनका कुछ कॉन्टैक्ट हुआ था। हालांकि इस कंपनी को कोई भी फर्क नहीं, कंपनी का बिजनेस बहुत ही लंबा देखने को मिलता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि अगर किसी भी कंपनी का जितना भी इसके कंपटीटर हैं कुछ भी है, सबका वैल्यूएशन देखेंगे, पी देखेंगे, मार्केट कैप देखेंगे तो एक साइज का पी, मार्केट कैप सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों कंपनी एक साथ ही आपको देखने को मिलेगी। अभी मेरे पॉइंट से टाटा इलेक्सी फर्स्ट नंबर की देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है केपीआईटी टेक्नोलॉजी आपको मतलब देखिए ये 3 कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे में मतलब देखा जाए तो पहले नंबर पे हो सकता है केपीआईटी टेक्नोलॉजी आते हुए दिख सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों और भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डोमेस्टिक ब्रोकर्स की मैं बात करूँ या ग्लोबल ब्रोकर्स की बात करूँ तो उन्होंने इस स्टॉक को मतलब कि निगेटिव रिएक्ट करवाते रहे थे। मतलब देखा जाए तो वो जो है कि इस क्वार्टर में बाइंग किए और पब्लिक ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते पब्लिक ने भी बाइंग किया, लेकिन सेलिंग किसने किया? एफआईज ने दोस्तों सेलिंग किया। तो हालांकि रिसेंट में कुछ देखा था मॉर्गन स्टैनली या जेएम फाइनेंशियल की बात की तो उन्होंने कुछ कमेंट भी किया था कि ये स्टॉक जिस हिसाब से भाग रही है तो उस हिसाब से भागना नहीं चाहिए। तो हालांकि हो सकता है उन्होंने ही सेलिंग किया तो, लेकिन एक ही दिन 2 दिन ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक ने वापस रिकवरी भी दिखाई थी। ऐसे में जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ मंडे के दिन इस स्टॉक में हो सकता है कि एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है अगर टाटा टेक्नोलॉजी में अपने को गिरावट देखने को मिलेगी तो। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो ये स्टॉक हो सकता है कि अभी 1600 से 1700 के बीच में ट्रेड कर सकता है। हालांकि आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को जल्द से जल्द टच भी कर सकती है। गिरावट होती है तो
तो अभी मैंने इस स्टॉक का 1300 रुपये टारगेट दिया है डाउन साइड का, जो कि अभी तक कंपनी आई नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये कंपनी फ्यूचर में भी इस प्राइस के आसपास देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी लास्ट आप कह सकते हैं कि वही 1500 से 1450 के आसपास ये कंपनी चल सकती है। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।